हर साल बजट का अनाउंसमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है इंडियन स्टॉक इन्वेस्टर्स और मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, जिसमें गवर्नमेंट के प्लान्स, पॉलिसीज और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज का पता चलता है। और अगर आप एक इन्वेस्टर ना सही, अगर आप एक आम आदमी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज पैसा सबको प्यारा है। पहले बात कर लेते हैं कि बजट 2025-26 कब आने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी 1 Feb 2025 को यूनियन बजट प्रेजेंट करेंगी। यह एक इम्पॉर्टेंट डे होगा इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया के आम लोगों के लिए, जिसमें हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। इस बार का बजट का फोकस फिजिकल स्टेबिलिटी, टैक्स रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पर होगी। बजट का मकसद पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाना, फिजिकल गैप को कम करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इंकरेज करना और टैक्स सिस्टम को रिफाइन करना, ताकि इनोवेशन और एक्सपेंशन को प्रमोट किया जा सके। इस बार के बजट में इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जा सकती है, जिसमें से एनर्जी, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा एंड हेल्थ केयर साइंसेज, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे हो सकते हैं। तो पहला है एनर्जी सेक्टर। यह यूनियन बजट 2025 इंडिया के सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन को तेजी से आगे ले जा सकता है। इंडिया को 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी का एम्बिशियस टारगेट अचीव करने के लिए इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे ऑफशोर विंड और ग्रीन हाइड्रोजन के बजट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह वैल्यूएबल गैप फंडिंग और एमएसएमई के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। वैल्यूएबल गैप फंडिंग में गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट और स्कीम जैसी चीजों में फाइनेंशियल सपोर्ट करती है तो उसे वैल्यूएबल गैप फंडिंग बोलते हैं। इसके साथ ही साथ सोलर पैनल्स, सेल्स और स्टोरेज बैटरीज के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव्स देकर यह बजट लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर सकता है। जीएसटी रिफॉर्म्स जैसे हाइड्रोजन पे जीएसटी को कम करना, नेचुरल गैस को जीएसटी के फ्रेमवर्क में लाना और रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट के लिए यूनिफॉर्म रेट इंश्योर करना, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना और प्रोजेक्ट कॉस्ट को यह बजट कम कर सकता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इस बार ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स और ईवी मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर के लिए एडिशनल इंसेंटिव्स दे सकती हैं, जो इंडिया की ई मोबिलिटी जर्नी को मजबूत कर सकती है। इस बार की यूनियन बजट 2025 में इंडियन कंज्यूमर और रिटेल सेक्टर के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जो देश की जीडीपी और जॉब क्रिएशन में हेल्पफुल हो सकता है। पिछले बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जॉब को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ईएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट करा था, पर वह अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। अगर कोई इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में जाता है तो गवर्नमेंट उसे इंसेंटिव देगी। इसके अलावा अगर इस बार नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन पूरी तरह से होता है तो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंसिंग सस्ती हो सकती है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ई कॉमर्स के लिए अच्छी बात होगी। नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के आने के बाद इंडिया में अलग अलग स्टेट के रिटेल रिलेटेड जो भी अलग अलग पॉलिसीज हैं वह नेशनलाइज हो जाएंगी। इससे ईज ऑफ डूइंग में हेल्पफुल होगी। और अगर इस बजट में कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज के लिए पीएलआई स्कीम का एक्सपेंशन होता है तो यह इंडिया को ग्लोबली स्टैंड करने में हेल्पफुल करेगा, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेज, फूड एंड बिवरेजेस, टेक्सटाइल्स और फर्नीचर जैसे इंडस्ट्रीज में। तीसरा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8.2% की थी। एस्टिमेशन यह भी लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह कम होकर 6.2% की हो जाएगी। इस वजह से गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और गवर्नमेंट के खुद के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर चलना पड़ेगा, जो इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल ईयर 2024 के इलेक्शन के कारण पिछले साल का कैपेक्स एक्सपेंडिचर काफी कम था और इस डेफिसिट को फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिकूप करना जरूरी होगा। अगर इंडिया को बाय 2030 तक $7 ट्रिलियन जीडीपी का टारगेट अचीव करना है तो इसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में $2.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का जीडीपी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, क्योंकि हर एक रुपए के खर्च से जीडीपी पे 3 गुना असर पड़ता है। चौथा हम बात कर लेते फार्मा एंड हेल्थ केयर साइंसेज
पॉलिसीज के बारे में। इंडिया का फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 में एंटर हो रहा है। इसकी इनोवेशन, ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि इंडिया का ग्लोबल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहे। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर गवर्नमेंट से कुछ टारगेट इनिशिएटिव्स चाहते हैं ताकि 2030 तक यह सेक्टर $130 बिलियन का गोल अचीव कर पाए। इस सेक्टर की दो डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि 200% का टैक्स डिडक्शन री इंट्रोड्यूस करा जाए R&D के लिए। दूसरी डिमांड है कि API मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करा जाए, पर इसके लिए इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा और गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि इनपुट पे डिपेंडेंसी कम हो सके। PLI स्कीम और रिसर्च लिंक इंसेंटिव्स को एक्सपेंड करने से API इनोवेशन और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को इस बजट में बढ़ावा मिल सकता है। अब हम ऑटो सेक्टर को देख लेते हैं। आने वाला यूनियन बजट 2025-26 इको फ्रेंडलीनेस, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस कर सकता है। इसके साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेट्स किए जा सकते हैं ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में अट्रैक्ट किया जा सके और इको फ्रेंडली ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट मिल सके। खास करके ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की Tier 2 और Tier 3 सिटीज को इंप्रूव करा जा सके और प्राइवेट एंटिटीज को EV चार्जिंग स्टेशंस और EV रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए इस बजट में इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। कंपटीशन को बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए इस बजट में टैक्स रिलीफ मेजर्स जैसे EVs और इसके कंपोनेंट पे कस्टम ड्यूटी को सिस्टमेटिकली और इफिशिएंटली एडजस्ट इस बजट में किया जा सकता है। इससे यह होगा कि कुछ EV कंपोनेंट्स पे कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इंकरेज होंगे। हमारा लास्ट सेक्टर होगा फाइनेंशियल सर्विसेज। इस बार के होलिस्टिक बजट से यह एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है इंडिया के स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक विजन को सेट करा जाए आने वाले 5 सालों के लिए। यही नहीं, एक्सपेक्टेशन यह भी है कि टैक्सेशन में बड़े रिफॉर्म्स आ सकते हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई कर सकती हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव कर सकती हैं। यह रही कुछ एक्सपेक्टेड PLI विश लिस्ट एंड एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल आउटले। एट द एंड आपको क्या लगता है, इस बार के बजट में आम लोगों को टैक्स रिलीफ मिलेगा या नहीं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में हमने जिन भी चीजों के बारे में बात करा है यह एक्सपेक्टेशन है जो बजट में हो सकती है और हमने जिन भी ऑफिशियल सोर्सेज का रेफरेंस लिया है उन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं। तब तक के लिए कीप हंग्री एंड कीप इन्वेस्टिंग।